नमस्कार दोस्तों, सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रिवीजन क्लास में ये रहेगा आज का अपना पार्ट 17। 25 प्रश्न इसमें अपन कवर करेंगे। वन लाइनर जो प्रश्न है वो इसमें रहेगा और इसी के साथ कल जो एक प्रश्न में थोड़ा सा डाउट था वो अभी क्लियर करेंगे। प्रश्न चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्लास को शेयर करिए, अपने दोस्तों को इस क्लास के बारे में बताइए। ओके दोस्तों, रिवीजन क्लास है और 17 ये पार्ट है, तो देख लीजिएगा जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न देखिए, ये लीजिए आपके सामने पहला प्रश्न। HTML का पूरा नाम बताइए। तो क्या है दोस्तों HTML का पूरा नाम? हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है और रिवीजन क्लास है तो आपको पता है सिंपल से प्रश्न रहेंगे। पढ़ रखा आपने तो बहुत ईजी प्रश्न लगेंगे आपको। चलिए, www का पूरा नाम बताइए तथा इसका आविष्कार किसने किया था। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और ये अच्छा प्रश्न है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। HTML का ध्यान हो गया। अब देखिए www तो वर्ल्ड वाइड वेब हो गया और टिम बर्नर्स ली इसके आविष्कार है www। ओके, नेक्स्ट है अपना प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 3 है इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला उपकरण कौन है। तो ईमेल का इंटरनेट सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। और FTP का पूरा नाम बताइए। किसका? FTP। तो क्या नाम हो जाएगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का क्या नाम है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कुछ नहीं है, वैसे वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ना, ये ऑप्शन में रहेगा आपका आंसर, तो बिल्कुल आप क्लिक कर सकते हैं आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, और फिर भी अगर किसी क्लास में किसी प्रश्न में अगर कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ओके, चलिए पांचवा प्रश्न है प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है। प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा हो जाएगा दोस्तों? OCLC। क्या है? OCLC। और OCLC का बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, एक तो फुल फॉर्म बताना है, जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसका नाम क्या था और फिलहाल जो अभी प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या है। हाँ, नाम परिवर्तित हो गया OCLC का। जब इसकी स्थापना हुई थी तब क्या नाम था और अभी इसका नाम क्या है। ठीक है, और इसका पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी बताइए इसका आविष्कार कब हुआ था। तो आविष्कार कब हो जाएगा? 1967 में। और ये क्या है? प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क है। कौन सा? OCLC। ठीक है, किस नाम से इसकी स्थापना हुई और फिलहाल अभी क्या नाम है इसका पूरा नाम बताना। नेपलिस का पूरा नाम आपको बताना है। सिंपल से प्रश्न पढ़ रखा आपने, क्या हो जाएगा? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल पॉलिसी लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, नेपलिस का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न ये भी ध्यान रखिए, डेल नेट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो डेल नेट की स्थापना हुई थी 1988 में। ओके, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको ज्ञात होना चाहिए, क्या है इसका फुल फॉर्म। और कर्ल है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। अच्छा प्रश्न, इसका जरूर ध्यान रखिए। कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरीज। ठीक है, किसका नाम पूछा अभी? फुल फॉर्म CURL। ओके, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। डेल नेट का विकास किसके सहयोग से हुआ दोस्तों? तो डेल नेट का जो विकास हुआ था और डेल नेट का जो विकास हुआ किस किसके सहयोग से हुआ? तो वो हुआ था निसात और निक के सहयोग से हुआ, NIC ने। ठीक है, ओके, चलिए तो डेल नेट का आविष्कार कब हुआ था? 1988 में हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी मतलब डेल नेट की, और किस किसके सहयोग से हुई? निसात और NIC, है ना। इनफ्लिब नेट का पूरा नाम आपको बताना है। इनफ्लिब नेट का पूरा नाम आपको बताना था और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इनफ्लिब नेट का फुल फॉर्म हो जाता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। कब हुई थी दोस्तों? 1991 में इसकी स्थापना हुई। किसकी बात कर रहे हैं? इनफ्लिब नेट की बात कर रहे हैं। चल अब बताइए आप, इनफ्लिब नेट का जो प्रधान कार्यालय कहाँ है? ये है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इसका प्रधान कार्यालय। किसकी बात की? इनफ्लिब नेट की। क्या फुल फॉर्म है? इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। कब हुई इसकी स्थापना? 1991 में। अभी कार्यालय कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में। ओके, चलिए 3 प्रश्न इससे संबंधित अभी पता चला अपने को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, OCLC की स्थापना के समय इसका नाम क्या था दोस्तों? मैंने अभी ऊपर जो प्रश्न था उसी में पूछ लिया और अभी देखिए इसका आंसर आपके सामने क्या है? OU कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। निसात का पूरा नाम आपको बताना था, तो निसात का पूरा नाम क्या है? तो निसात का पूरा नाम है नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए तो कल जो प्रश्न जो अपना पार्ट था 16 उसमें अपने थोड़ी सी मिस्टेक थी। मैंने आपको जो कोबोल है ये हाई लेवल लैंग्वेज, इसका मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था तो वो थोड़ा गलत बता दिया ना, B का गलत बताया था। क्या है अब आप ध्यान रखिएगा, ये आप लर्न करिए इसको। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके दोस्तों, ठीक है। फिर भी अगर किसी भी क्लास में या फिर पहले वाली क्लास में तो अगर किसी में मिस्टेक हुई है या किसी प्रश्न में गलत आंसर दे दिया है तो जानकारी नहीं दिया गया आपको, तो जरूर आप कमेंट में बताइए। पिछले प्रश्न है तो दोस्त जो आप देख रहे हैं पिछले वाली क्लास है तो उसमें कई मिस्टेक हो तो आप जरूर बताइएगा, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इस क्लास में किसी भी प्रश्न में अगर कोई भी डाउट हो तो बिना किसी
दे रही है, आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, काली सिंध नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो रायपुर झालावाड़, झालावाड़ लिखा है। ओके, परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों परवन नदी है, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, एमपी से। और एमपी से कहाँ से होता है? एमपी में मालवा के पठार से इसका उद्गम होता है परवन नदी का। ओके, नेक्स्ट है, और परवन नदी से संबंधित है, क्या लिखा है देखिए, परवन नदी से संबंधित है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो खरीबोर गांव है, खरीबोर गांव, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में, यहाँ से ये प्रवेश करती है और इसका उद्गम होता है परवन नदी का। ये कहाँ से होता है? मालवा के पठार से। और परवन नदी है, ये जो काली सिंध नदी है उसकी सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, परवन नदी काली सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों जो परवन नदी है, मैंने बताया अभी जस्ट, परवन नदी है ये काली सिंध नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से। और परवन नदी राजस्थान में प्रवेश करती है खरीबोर गांव, झालावाड़ से। अब देखना है आपको, जो परवन नदी है वो काली सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है? तो रामगढ़ कोटा में मिलती है। ओके, नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, भीमलत जो जलप्रपात है ये किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये बूंदी में, ठीक है। और एक है मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात, ठीक है, ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेनाल कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। और अरना झरना जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20, भरतपुर में मोती झील का निर्माण किस नदी को रोककर किया गया? तो दोस्तों जो भरतपुर में जो मोती झील है, भरतपुर की लाइफलाइन, कौन सी झील? मोती झील, मोती झील, इसको क्या बोलते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा, ठीक है। इसका निर्माण किस नदी को रोक किया गया? तो मोती झील का निर्माण करके किसको? रूपारेल नदी को रोककर इसका निर्माण किया गया था। उदयपुर नगर की पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन सी योजना है? तो मानसी वाकल योजना है। इससे क्या होता है? उदयपुर जो नगर है इसके पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति होती है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो है जवाई बांध, और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोलते हैं। किसको? जवाई बांध को, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये कहाँ है? सुमेरपुर पाली में। जवाई बांध कहाँ है? जवाई बांध ये है, जवाई नदी में बना हुआ है, कहाँ? सुमेरपुर। और सुमेरपुर कहाँ पड़ता है? पाली में, ठीक है। और इसका निर्माण उमेर सिंह द्वारा करवाया गया था। कंवरसेन लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो कंवरसेन जो लिफ्ट नहर है इसका प्राचीन नाम है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। और ये है क्या है? सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। और जिससे बीकानेर व गंगानगर जिले की जलापूर्ति होती है। और बीकानेर नगर की जीवन रेखा कहते हैं किसको? लूणकरणसर लिफ्ट नहर को, ठीक है। और टकली जो सिंचाई परियोजना है किस जिले से संबंधित है? वो कोटा से संबंधित है। नेक्स्ट है, और अंतिम प्रश्न आज का अपना रहेगा इसमें, और ये देखिए, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दोस्तों मेजा बांध है ये, इसका निर्माण किया गया कोठारी नदी पर। किस पे किया गया? कोठारी नदी पे इसका निर्माण किया गया, कोठारी नदी। और कोठारी नदी पे कौन सी जगह? तो ये मांडल में। और मांडल कहाँ पड़ता है दोस्तों? मांडल पड़ता है भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में। और इस बांध पर बनाए गए मेजा पार्क को, मेजा पार्क है ना, मेजा पार्क को ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है, ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी सी जानकारी आपको। ओके, तो अच्छा लगे क्लास तो लाइक जरूर करिएगा, क्लास को शेयर करिए। किसी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। और कल जो डाउट था कोबोल लैंग्वेज का, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये लीजिए, है ना, ठीक है। ये कोबोल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म ये है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप देखिएगा क्लास को, शेयर करिए, लाइक करिए, क्लास को दोस्तों को बताइए। रिवीजन क्लास है, किसी प्रश्न का कोई भी प्रश्न अगर डाउट है तो जरूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।